जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। एक बहुत पुरानी कहावत है जिसमें कहा जाता है सुनो सबकी करो मन की। लेकिन कई बार ये कहावत उल्टी पड़ जाती है, क्योंकि कई बार आप सुनते तो सबकी हैं, लेकिन क्योंकि आपने कहावत सुनी होते हैं इसलिए आप लोग करते सिर्फ मन की हैं। लेकिन यहाँ पर सुनो सबकी से मतलब ये होता है कि जब आप सबकी सुन रहे हो तब आप सबकी राय को मिला जुला कर एक राय को बनाएं। कई बार क्या होता है, लोग अपने खुद के इतने ज़्यादा ईगो में रहते हैं, ज़्यादा अहम में रहते हैं कि वो अपने आगे किसी को समझते ही नहीं, और इसीलिए वो किसी की भी बात को सुन ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते, क्योंकि उनकी जो थॉट प्रोसेस होती है कहीं ना कहीं वही उनके दिमाग को ब्लॉक भी कर देती है। ऐसे में कहा ही जाता है कि भैया जब भी आप किसी की बात सुने, भले ही उस पर पूरी तरह से अमल ना करें, लेकिन उस बात को समझने की कोशिश जरूर करें। अब देखिए, बॉलीवुड में पिछले काफ़ी समय से एक बेरंग दौर चल रहा है। इक्का दुक्का मूवीज़ को छोड़ दें तो सभी मूवीज़ फ्लॉप हो रही हैं। क्या छोटे एक्टर, क्या बड़े एक्टर, क्या अच्छी मूवी, क्या बुरी मूवी, मतलब कोई भी मूवी बॉलीवुड के बॉक्स ऑफिस के ऊपर कमाई करने में सफलता हासिल कर ही नहीं रही है। साउथ की मूवीज आकर कार्तिकेय 2, कांतारा, छोटे छोटे बजट की मूवीज हैं ये, लेकिन ये ताबड़तोड़ कमाई करके जा रही हैं। तो ऐसे में मेकर्स के सामने इस समय सवाल ये जरूर उठ रहा है कि भैया क्या किया जाए, कहाँ से दर्शकों की नस को पकड़ाया जाए, किस तरीके से उनको टैप किया जाए कि वो लोग थिएटर तक मूवीज को देखने के लिए आ जाएं, क्योंकि यहाँ पर पूरी बात इस समय अपने आप में ही फंसी हुई नजर आ रही है। अब इसी फहरिस्त में जब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तब कई सारी ऐसे राय मशवरे आपको सामने देखने के लिए मिलेंगे जो कि ये समझाने के लिए काफ़ी हैं कि अगर आपको इस फेज से बाहर निकलना है, मतलब बॉलीवुड को, तो उसको क्या कुछ करना चाहिए। ऐसे में कंगना रनौत ने भी अपनी बात सामने रखी, और कंगना की बात यहाँ पर अगर मेकर्स नहीं मानते हैं तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल आंख बंद करके लट्ठे चलाने वाली बात हो जाएगी कि भाई हमें तो कोई मतलब नहीं है, हम जो बना रहे हैं हम तो वही बनाएंगे, देखने वाले को देखना हो तो देखे वरना ना देखे, हमें हमारे पैसे की भी कोई चिंता नहीं है। और मैं तो साफ कहता हूँ, जब भी पैसा इतना ज़्यादा है कि आप पैसे बर्बाद कर सकते हो तो भैया बांटना शुरू कर दो, और कुछ नहीं तो कम से कम पुण्य तो मिल जाएगा। हाल के कुछ महीनों में दक्षिण के सिनेमा ने बॉलीवुड को बहुत कुछ नुकसान पहुंचाया है। कारोबारी मोर्चे की बात करें चाहे हम इमेज की बात करें, दक्षिण से आने वाली पैन इंडिया मूवीज को छोड़ भी दिया जाए तो पिछले कुछ महीने में छोटी मोटी फिल्में जिन्हें पैन इंडिया नहीं बनाया गया था, आनंद फानन में हिंदी बेल्ट में डबिंग के जरिए वो पहुंच चुकी हैं। बावजूद फिल्मों के कारोबारी प्रदर्शन ट्रेड पंडितों को हैरानी से भरने के लिए पर्याप्त थे। ताजा एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो कन्नड़ मूवी कंतारा और जन्माष्टमी पर आई तेलुगु की कार्तिकेय 2 को ऐसी ही फिल्में थी। एक बिल्कुल अंतिम समय में हिंदी बेल्ट में रिलीज की गई और दूसरी मूल रिलीज के कुछ हफ्तों के बाद हिंदी में आई। बहुत लंबे वक्त से भी ये काम जारी है। आखिर वो कौन सी बात है जो दक्षिण के सामने बॉलीवुड विवश नजर आ रहा है और लगातार कारोबारी नुकसान दे रहा है। कंगना रनौत ने इसी साल नाकाम हुई अपनी फिल्म धाकड़ का जिक्र करते हुए बॉलीवुड के मूल संकट की तरफ ध्यान खींचने की कोशिश करी। कंगना ने यहाँ पर धाकड़ की बात करी है। धाकड़ की बात इसलिए भी जरूरी है क्योंकि धाकड़ कंगना रनौत के करियर की सबसे बड़ी फ्लॉप मूवीज में से एक है। ऐसे में अगर आप उसको गर्मजोशी से एक्सेप्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके पास आगे बढ़ने का एक मौका रहेगा। कंगना ने कहा कि राजनीति में मोदी युग के आगमन के साथ साथ भारत में एक नई चेतना जागृत हुई और इसका असर तमाम चीजों पर पड़ रहा है। आज तक चैनल के शो पंचायत आज तक हिमाचल प्रदेश में बॉलीवुड के लगातार पिटने और दक्षिण के हिट होने को लेकर राहुल कंवल के सवाल पर उन्होंने कहा कि वैसे एक फिल्म क्यों चलती है और क्यों नहीं चलती, उसका कई लेवल पर विश्लेषण होता है। लेकिन ऊपर से हम बात करें तो जो फिल्में, मतलब दक्षिण की फिल्में जो चल रही हैं, वो बहुत ही ज्यादा भारतीयता बर्बाद करती हैं। कांतारा को ही देखिए, इसमें भारत का एक ऐसा पहलू या पक्ष दिखाया गया है जो बहुत ज्यादा माइक्रो लेवल पर संस्कृति और अध्यात्म से संबंधित है। PS1 भी वैसे ही है जैसे कि चोलों के बारे में बताया गया है। उन्होंने कहा कि हमारी फिल्में संस्कृति से बहुत दूर जा चुकी हैं, बहुत ज़्यादा पश्चिमीकरण हो चुका है। पश्चिम से प्रभावित होकर वेस्टर्न फिल्में बनाने का जो प्रचलन है वो भारतीयता से दूर लेकर जाता है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोग जो भारतीय दर्शक हैं वो खुद को उनसे रिलेट नहीं कर पाते। मेरा ऐसा मानना है। मेरे भी इस साल एक फिल्म धाकड़ नहीं चली। इससे मुझे एक सीख मिली कि बहुत ज़्यादा पश्चिम में रचे बसे कैरेक्टर के साथ लोग रिलेट नहीं कर पाते, लेकिन जो हम भारतीय हैं, पहली बार जैसा कि मैंने कहा कि एक नई चेतना का उभार हुआ है। अब भारत में भारतीय गर्व महसूस कर रहे हैं अपनी संस्कृति पर, पहनावे पर, अपने रंग पर और अपने स्किन टोन पर। आज की तारीख में हर चीज़ में अचानक एक गर्व की अनुभूति आई है और वो आम दर्शक उसी चीज़ को कनेक्ट करना चाहते हैं। और जब बात करते हैं दक्षिण या दक्षिण के सिने उद्योग की, तो उन्होंने उस चीज़ को कनेक्ट करा के रखा है और ये कामयाबी भी हासिल कर रहे हैं। RRR को ले लीजिए, इसके बाद मेरी फिल्म थलाइवी को ले लीजिए जो कि सफल थी, जो भारतीयता से बहुत जुड़ी हुई थी। साउथ में मैंने सामान्य रूप से देखा है कि लोग अपनी संस्कृति से, धर्म से, सभ्यता से बहुत जुड़े हुए होते हैं और ये चीज़ समूचे देश में लोगों को प्रेरक करने लगती है। कंगना ने बात सही कही है। अगर गौर करें तो बॉलीवुड हो या दक्षिण, फिल्में वही कामयाब हो रही हैं जिनका सब्जेक्ट भारतीय दर्शकों को कनेक्ट करने में सक्षम है। पश्चिम अंदाज में बनाई गई हाई फाइव कहानियाँ फ्लॉप हो रही हैं। इसकी एक वजह तो OTT भी है। कोविड एक बड़ी वजह बन चुका है OTT तक आम भारतीय दर्शकों को ले जाने में। जब OTT नहीं था, दर्शक पश्चिम से प्रेरित कंटेंट और कैरेक्टर को पचा ले जाते थे। ये इनकी मजबूरी भी थी।
मगर OTT की वजह से अब ज़्यादातर दर्शक पश्चिम की फिल्में सीधे देख पा रहे हैं। क्वालिटी परफॉर्मेंस में विदेशी फिल्में निश्चित ही बॉलीवुड के कंटेंट से हर लिहाज में भारी पड़ती हैं। अब तक दर्शकों को पश्चिम से ही बेहतरीन कंटेंट OTT पर मिल रहा है, तो फिर आखिर वो लोग वहां पर जाकर बॉलीवुड में खिचड़ी देखना क्यों पसंद करेंगे? ऐसा नहीं है कि दर्शकों को देसी मिजाज की कहानियां नहीं चाहिए। देसी कहानियों की जरूरत हमेशा बनी रहती है, मगर बॉलीवुड उनकी जरूरत पूरी करते दिख नहीं रहा। वो जरूरत दक्षिण पूरी कर रहा है। इसमें कोई बहस की बात नहीं है कि देसी कंटेंट के फ्रंट पर दक्षिण के सिनेमा उद्योग, वो चाहे तमिल हो, तेलुगु हो, मलयाली हो या फिर कन्नड़ हो, पूरे करते नजर आ रहे हैं। स्थानीय संस्कृति दर्शकों को आकर्षित कर रही है। उत्तर के दर्शक तमाम वजहों से पहले दक्षिण के साथ सीधा जुड़ाव महसूस नहीं करते थे, लेकिन इंटरनेट, सोशल मीडिया और OTT ने दीवार को ढहा दिया है। अब दर्शकों को लग रहा है कि विजय, धनुष, अल्लू अर्जुन, रामचरण, जूनियर NTR, ऋषभ शेट्टी, प्रभास जैसे सितारे असल में उनके अपने सितारे हैं। पहले भाषा एक बड़ी दीवार थी, मगर अब हिंदी में डब होने की वजह से दर्शकों को कंटेंट देखने में ज़्यादा सहूलियत महसूस होती है। दक्षिण में बन रही फिल्मों में स्थानीयता का बहुत ख्याल रखा जाता है। सांस्कृतिक मूल्यों को कहानी का हिस्सा बनाया जाता है। संस्कृति ही वो तार है जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक के भारतीय दर्शकों को एक सूत्र में जोड़ रही है। भले ही फिल्मों का सब्जेक्ट बहुत आधुनिक हो, मगर खान पान, पहनावे, संस्कार आदि के मामले में स्थानीयता की गुंजाइश रखी जाती है। हालांकि बॉलीवुड की महानगरीय कहानियों को छोड़ भी दें तो कस्बाई और गांव की कहानियों में भी लोकेशन, बोली, भाषा को छोड़कर संस्कृति से जुड़ी दूसरी स्थानीयताओं का भाव नजर आता है। स्वाभाविक है कि दर्शक उससे कनेक्ट नहीं कर पाते। जब लोग KGF 2, कांतारा, पुष्पा द राइज जैसी फिल्में देख रहे हैं, तो बॉलीवुड पश्चिम की तर्ज पर पठान, डंकी और टाइगर 3 जैसी फिल्में बना रहा है, जो कि ऑब्वियस सी बात है दर्शक उससे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, और इसीलिए सारी बातें कहीं ना कहीं एक विरोधाभास को भी जन्म दे रही हैं। तो ऐसे में कंगना रनावत की बात मानकर अगर बॉलीवुड कुछ सही तरीके से काम आगे करता है तो ये बॉलीवुड के लिए ही फायदे की बात होगी। लेकिन यहाँ पर उसको कहीं ना कहीं एक बेइज्जती का घूंट तो पीना ही पड़ेगा, जो कि शायद बॉलीवुड के पैसे वाले फिल्मकारों के लिए एक बहुत बड़ा सवाल होगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।